हेलो फ्रेंड्स, जया क्लासेस चैनल में आपका स्वागत है। जया क्लासेस चैनल के माध्यम से इस समय आप पढ़ रहे हैं मैथमेटिक्स और मैथमेटिक्स में आज आप सॉल्व करेंगे 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस जो अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं या कहीं ना कहीं परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो चलिए हम आज अपने इस 10 प्रश्नों के संग्रह में से पहले क्वेश्चन को शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, दो संख्याओं का योग 36 है, उनके मासा तथा लासा क्रमशः 3 और 105 है। उन दो संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग क्या होगा, ये आपको बताना है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। दो संख्याओं का योग आपको दिया गया है। क्या दिया गया है? दो संख्याओं का योग 36 दिया गया है और उनका क्या दिया गया है आपको? मासा, फिर उसके बाद लासा। इसके बाद इसका मतलब यह हुआ कि मासा जो है वो आपको दिया गया है 3 और जो लासा दिया गया है वो दिया गया है 105 और योग योग 36 है। तो अब ध्यान दें कि मासा जो है आपका 3 है, तो आप जो संख्या मानेंगे, क्या मानेंगे आप? संख्या मान लें, x और y दो संख्याएं मान लेते हैं। लेकिन उन दो संख्याओं को जब आप मानेंगे x और y, तो आप इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मासा दोनों में से 3 निकले ऐसा आपको मानना है। तो जरा आप ये समझिए कि x और y अगर आप मान लेते हैं तो क्या मासा 3 आएगा? दोनों में से नहीं आएगा, क्योंकि x का भी गुणांक 1 है और y का भी गुणांक 1 है, तो दोनों में से आपको मासा 1 मिलेगा। हमें क्या चाहिए? 3 चाहिए। इसका मतलब हम 3 से गुणा करके मान लें। हम जो है अगर संख्या x और y मान लेते हैं तो हमारा काम नहीं हल हो रहा है, क्योंकि मासा भी 3 चाहिए। तो हम क्या करें? 3x और 3y ये दो संख्याएं मान लेते हैं। ठीक है ना? माना 3x और 3y दो संख्याएं हैं। ये समझ में आ गया होगा कि हमने क्यों माना 3x और 3y। अब जरा देखिए, इसी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अब हम सॉल्व करेंगे। जो हमने माना है इससे हम निकालेंगे। तो हम देखते हैं कि हमें जो क्वेश्चन दिया गया है उसके अकॉर्डिंग हमारा होना चाहिए कि 3x प्लस 3y में दोनों संख्याओं का योग कितना है? 36 है। अब जरा आप इसे सॉल्व कर लें, 3 से पूरे समीकरण को भाग दे दें तो हो जाएगा। 3 से इसको भाग देंगे x हो जाएगा, 3 से ये भी विभाजित हो जाएगा तो y अकेला बचेगा, इक्वल टू 3 से इसको भाग देंगे, 3 एकम 3, 3 दूना 6। ये आपका समीकरण नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1 बन गया क्वेश्चन के अनुसार, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। चलिए अब आगे देखते हैं। मासा 3 है तो इनका मासा कितना आएगा? मासा तो 3 आएगा, ये भी आपने लिख लिया। अब लासा 105 है तो हम जरा लासा निकाल कर देख लें कितना आएगा। लासा हमें निकालना है कितने का? दो संख्याएं जो हमने मानी है। क्या माना है? 3x और 3y। तो चलिए हम इनका जो है लासा भी निकाल लेते हैं, इधर किनारे निकाल लेते हैं। 3x और 3y का लासा निकाल लेते हैं। अब जरा आप देखिए कि लासा जब हम निकालते हैं तो हम क्या करते हैं? सबसे पहले हम 2 से भाग किया करते हैं और 2 से इसमें विभाजित होने वाला कुछ है ही नहीं, तो हम क्या करेंगे? 3 हमें दिखाई दे रहा है तो हम 3 से विभाजित कर सकते हैं। हम 3 से विभाजित करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा। 3 से करते हैं, 3 से x बढ़ जाएगा, 3 एकम 3 और ये y हो जाएगा। अब x से करेंगे तो फिर x बन जा x, x एकम 1 और y जो है ऐसे ही रहेगा। फिर y से भी कर लेंगे इस प्रकार से। तो लासा क्या आएगा? 3 गुणा x गुणा y। क्या आ गया लासा? 3xy। चलिए हम अब लासा की जगह पर लिख दें 3xy। हमने आपको
निकालना बता दिया, किस तरह से हम निकालेंगे। तो 3xy इसका लॉसा है, लेकिन हमें लॉसा क्या दिया गया है, 105 दिया गया है, मतलब ये बराबर है 105 के। 3xy इक्वल टू हम 105 अब लिख सकते हैं। तो ये जो है आपका समीकरण नंबर 2 बनकर आ गया। अब आप आगे देखिए, आपके क्वेश्चन में जो कह रहा हो उसके अकॉर्डिंग आपको काम करना है। क्वेश्चन में कह रहा है उन दो संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग क्या होगा। तो दो संख्याएं आपको कौन कौन सी हैं, 3x और 3y, इनके व्युत्क्रमों का योग। तो चलिए पहले हम इनका व्युत्क्रम लिख लें। संख्या का व्युत्क्रम। व्युत्क्रम का मतलब होता है एक बटा करके हम ले दें, उल्टा। मतलब हमने 3x माना तो उसके नीचे क्या रहेगा, 1, और 3y माना है तो उसके नीचे भी 1 है, सब में रहता है। अब आप क्या करेंगे, अब आप इसको जब उल्टा करेंगे, व्युत्क्रम मीन्स उल्टा, तो 1/3x और 1/3y हो जाएगा। 1/3x और क्या करना है, इनका योग करना है व्युत्क्रमों का। तो 1/3x और 1/3y का हम योग करें। क्वेश्चन में है कि व्युत्क्रमों, संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग क्या होगा। देखिए है ना, उन दो संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग बताना है। तो संख्याएं जो हमने मानी है वो 3x और 3y मानी है, उनके व्युत्क्रम जो हुए वो 1/3x और 1/3y हुए, इनका योग हम निकालते हैं। अब तो देखते हैं 3x और 3y का अगर एलसीएम लेते हैं, तो हमने लिया था अभी एलसीएम, कितना आया है, 3xy। आप क्या करेंगे, 3xy इस प्रकार से लिख देंगे। अब आप 3x से इसको जब डिवाइड करेंगे तो y बार जाएगा, और y से 1 में गुणा करके y एकम y लिख देंगे, प्लस फिर आप क्या करेंगे, 3y से जब इसको डिवाइड करेंगे तो 3y और x बार जाएगा, तो x से ऊपर गुणा करेंगे, x एकम x। तो हमें मिला y प्लस x, या फिर आप इसको x प्लस y भी बोल सकते हैं। तो x प्लस y या y प्लस x, चाहे आप 2 धन 3 कहें या 3 धन 2, आएगा वैल्यू 5 ही जोड़ने पर। तो वही चीज यहां भी है, क्रम आप इनका बदल कर लिखेंगे तो भी योग वही होगा। तो x प्लस वाई इक्वल टू 12 हमारे पास ये ज्ञात है, ये हमें ज्ञात है, x प्लस वाई इक्वल टू 12। हम समीकरण 1 से यहां वैल्यू रख देते हैं, x प्लस वाई इक्वल टू 12, और 3xy की वैल्यू भी हमें ज्ञात है, ये 3xy की वैल्यू 105 है। इक्वेशन नंबर 2 से, समीकरण नंबर 2 से, उसको भी हम लिख देते हैं। अब इसको जरा सॉल्व कर लेते हैं, और 3 चौक 12 और 3 त्रिका 9, 1 बचेगा और 15 हो जाएगा, 3 पंजे 15। तो हमें मिला क्या, 4/35, 4/35। अब आप देखिए कि आपको ये कौन से ऑप्शन में मिल रहा है, क्योंकि व्युत्क्रमों का योग निकालना था और संख्याओं के व्युत्क्रम का योग आपने ज्ञात किया। व्युत्क्रम का योग आपने ज्ञात किया, आया 4/35। यह आंसर होगा इस क्वेश्चन के लिए, और ये ऑप्शन नंबर सी में दिखाई दे रहा है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी इसके लिए राइट ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी, 4/35। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, 3 चौराहों की ट्रैफिक लाइट क्रमशः, देखिए चौराहे कितने हैं, 3। तो 3 चौराहों की ट्रैफिक लाइट क्रमशः प्रत्येक 1 मिनट 75 सेकंड और 90 सेकंड बाद बदलती हैं। यदि वे एक साथ 7:50 पर, 7:50 सुबह पर बदलें, तो वे पुनः एक साथ कब बदलेंगी, आपको ये बताना है। तो देखिए, जब इस तरह का क्वेश्चन आपको मिले तो आपको क्या करना है, इनका लॉसा निकाल लेना है। क्या करेंगे आप, इनका लॉसा निकाल लेंगे, जो टाइमिंग आपको दिया गया है बदलने का। तो टाइमिंग जो है वो है कितनी देर में,
तीन चौराहे हैं तो सबका अलग अलग समय है, 1 मिनट 75 सेकंड और 90 सेकंड, जबकि ये एक साथ बदली हैं कब, 7:50। इसका मतलब दोबारा बदलेंगी तो 7:50 के बाद बदलेंगी आगे जाकर कहीं। अब कितने समय बाद बदलेंगी यही आपको ज्ञात करना है। तो तीन चौराहों की ट्रैफिक लाइट क्रमशः जो प्रत्येक 1 मिनट 75 सेकंड और 90 सेकंड में जो बदल रही है, इसी का आप निकाल लेंगे लॉस। अब 1 मिनट का मतलब है 60 सेकंड और 75 सेकंड, और तीसरे चौराहे का है 90 सेकंड। आपको तीन जो अलग अलग चौराहों का बदलने का जो समय है लाइट का, ट्रैफिक लाइट का, वो आपको ज्ञात है। अब आप क्या करेंगे, इनका आप लॉसा निकालेंगे। तो आप जब लॉसा निकालेंगे तो आप लिखेंगे 60, 75 और 90। फिर आप इसको इस प्रकार से 2 से पहले डिवाइड करेंगे तो 30 बार जाएगा, 70 में भाग नहीं जाएगा और ये 45 हो जाएगा। आगे फिर देखें 2 से, तो फिर 2 एक कम 2, 2 पंजे 10, 75 में भाग जाएगा नहीं, 45 में भी नहीं जाएगा। फिर आप 3 से कर लेंगे, 3 पंजे 15 और 3 दूना 6 और 3 पंजे 15, और इधर आप करेंगे 3 एक कम 3 और 3 पंजे 15। तो आप देखें फिर से अभी हम 3 से कर सकते हैं, 5 में नहीं जाएगा, 25 में भी नहीं जाएगा और 3 पंजे 15 विभाजित हो गया। फिर हम 5 से कर लेते हैं, 5 एक कम 5, 5 पंजे 25 और 5 एक कम 5, दोबारा भी 5 से और एक बार हो जाएगा और अब ये कंप्लीटली हो गया। अब क्या करेंगे, अब हम देखें लॉसा जो है कितना हमें ज्ञात हुआ। तो लॉसा हमें ज्ञात हुआ है 5 पंजे 25 और 25 तिया 75 और 75 दूना, सॉरी 75 गुणा 3 हो जाएगा 3 पंजे 15 और 3 सत्ते 21, 225 हो जाएगा। 225 दूना 450 और 450 दूना 900। तो कितना आ गया टोटल लाभ जो आया वो आ गया 900। क्या है, सेकंड था तो सेकंड रहेगा। अब हम जरा देखें कि हमें जो टाइम मिला है वो 900 सेकंड मिला है जो लॉसा निकल कर आया है। अब सेकंड को हम क्या करें, मिनट में बदल सकते हैं। आप मिनट में इसको बदलें, मिनट में बदलने के लिए आप क्या करेंगे, इसको 60 से भाग दे देंगे। अब हम सेकंड नहीं लिखेंगे, अब लिखेंगे मिनट, और जरा 60 से भाग दें, कट गया, और 6 से इसको भाग देंगे, 6 कम 6, 3 9, 6 इसका मतलब 15 मिनट। ये जो समय निकल कर आया, अब यही समय है कि इतने समय बाद पुनः वे बदलेंगी, मतलब 15 मिनट बाद। लेकिन जो समय था उस समय जब बदली थी लाइट तो फिर 7:50 था। आप इसमें 15 मिनट और जोड़ दें, तो 15 मिनट जब जोड़ेंगे 15 मिनट बाद चेंज होगा, 5 और 6 और 5 और 1 6 65 मिनट हो जाएगा, और ये हो जाएगा 7:65। लेकिन हम 65 मिनट नहीं लिखते, अगर 60 मिनट से एवब हो रहा है या 60 मिनट या उससे एवब हो रहा है तो हम 1 घंटा बनाकर इधर ऐड कर देते हैं। तो यहां जो है ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 8 बजकर कितना, जब 60 इसमें से निकालेंगे तो 5 मिनट बचेगा, और 8:05 ये समय होगा जब लाइटें से बदलेंगी। मतलब 8:05 बजे या 8 AM पर लाइट फिर से एक साथ आएंगी। देखिए आपके ऑप्शन में दिया होगा, ऑप्शन नंबर सी, 8:05 AM पर बदलेंगी लाइटें। तो ये है ऑप्शन नंबर सी आपका ऑप्शन है इस क्वेश्चन के लिए। आगे बढ़ते हैं, शायद आपको अच्छे समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नांकित में से कौन सा केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है। देखिए आपको बताना है कि केंद्रीय प्रवृत्ति की माप कौन सी नहीं है। जो आपको 4 ऑप्शन दिए गए, माध्य ये केंद्रीय प्रवृत्ति माप है,
और माध्यिका भी केंद्रीय प्रवृत्ति माप है और बहुलक भी केंद्रीय प्रवृत्ति की माप है। परास जो है ये केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है। तो हमारा जो ऑप्शन है वो होगा ऑप्शन नंबर डी। ये राइट ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, यदि किसी चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर द्विभाजित करते हैं तो यह है किस प्रकार का चतुर्भुज है, ये आपको बताना है। तो देखिए, चतुर्भुज की अगर बात की जाती है तो चतुर्भुज के अंतर्गत आयत भी आते हैं, वर्ग भी आते हैं और समांतर चतुर्भुज, समचतुर्भुज या कई तरह के चतुर्भुज हैं। तो चलिए हम देखते हैं। अब बात है कि यदि किसी चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर द्विभाजित करते हैं। समकोण पर द्विभाजित करने का मतलब दो बराबर भागों में बांटना। तो समकोण पर यदि द्विभाजित करते हैं, जहां पर ये क्या करें, एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगे, वहां 90 डिग्री का एंगल बनना चाहिए। समकोण पर विभाजित करने का मतलब है 90 डिग्री का एंगल। तो जैसे हम एक स्क्वायर ले लें और इस पर ये विकर्ण है एक, ये विकर्ण थोड़ा सा हमसे गड़बड़ हो गया और फिर से ये लाइन खींचते हैं दोबारा। चलिए, विकर्ण जो है ऐसे और इस प्रकार से मान लीजिए हो गया। तो ये जो एंगल जो बनेगा 90 डिग्री का बनेगा, सभी 90 डिग्री के बनेंगे। तो देखिए यहां बात है कि किसी चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर विभाजित करते हैं तो यह चतुर्भुज है या समलंब चतुर्भुज है या आयत है या पतंग है, क्या है ये आपको बताना है। तो चलिए देखिए, जो हमारा ऑप्शन है इसके अकॉर्डिंग समचतुर्भुज, ऑप्शन नंबर ए। क्यों? क्योंकि हमने आपको अभी बताया कि वर्ग और समचतुर्भुज के, जानकारी आप कर लें कि क्यों ऐसा होगा। तो वर्ग और समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को जब प्रतिच्छेदित करते हैं तो वे क्या करते हैं, समद्विभाजित करते हैं। और कैसे? समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। तो समचतुर्भुज इसका राइट ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 है, दिए गए चित्र में x का मान आपको बताना है। बताया गया है इसमें C जो है वो वृत्त का केंद्र है और क्या है, x का मान है कितना है, इन चार ऑप्शनों में से आपको चूज करके बताना है। तो जो फिगर आपको दिखाई दे रहा है चित्र, इस चित्र में आप देखें कि एक सर्कल है, एक ये वृत्त है और वृत्त के अंदर जो है एक क्या है, चाप है। वो इस प्रकार से है, जो क्या कर रहा है, सेंटर से 70 डिग्री का कोण बना रहा है। तो इसके लिए थोड़ा सा आपको याद रखना होगा कि एक ही चाप द्वारा वृत्त की परिधि पर बना कोण, देखिए ये एक चाप है जो आपने देखा, ये क्या है, एक चाप है, इसको हम चाप कहेंगे। और इस चाप से कोण बन रहा है कहां, ये वृत्त की परिधि है। परिधि मीन्स चारों तरफ का जो परिवेश है, जो पूरा जगह है, ये परिधि है। तो क्या है, वृत्त के चाप, फिर से समझिए, एक ही चाप द्वारा, तो ये एक चाप है जो 70 डिग्री का एंगल बना रहा है। एक ही चाप द्वारा वृत्त की परिधि पर बना कोण, तो वृत्त की परिधि पर देखिए कोण बन रहा है, ये वृत्त की परिधि पर कोण बन रहा है और कितना बन रहा है, x डिग्री का बन रहा है। तो वृत्त की परिधि पर जो बना कोण होता है वो वृत्त के केंद्र पर बने कोण का आधा होता है। वृत्त के केंद्र पर जो कोण बना है वो कितने का बना है, 70 डिग्री का, और इसका आधा होता है जो इस चाप से एक परिधि पर जाकर कोण बनाता है। चाप, फिर से आप समझिए, चाप से, एक ही चाप से अगर क्या हो रहा है, वृत्त की परिधि पर कोण बन रहा है, तो चाप एक ही है और इससे वृत्त की परिधि पर कोण इस प्रकार से ऐसे बन रहा है दोनों तरफ से,
आप देख रहे हैं। तो जो एंगल जो बन रहा है वो यहां पर x दिखाया गया है। अब ये एंगल कितना है ये आपको बताना है। तो x की वैल्यू कितनी है वो आपको बतानी है। तो देखिए, इसके लिए मैंने अभी आपको बताया कि जब सेंटर पर जो एंगल बना होता है और उसी चाप से यदि परिधि पर एंगल बन रहा है तो सेंटर पर बने एंगल का आधा होगा परिधि पर बना एंगल। इसका मतलब 70 का आधा 35 अंश। कितना हो जाएगा? 70 का आधा मीन्स बटा 2 मीन्स 35 अंश का एंगल होगा x। तो आप देखेंगे x की वैल्यू क्या आएगी? 35 अंश। ऑप्शन नंबर सी राइट ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन के लिए। लेकिन आपको ये याद रखना होगा, कहीं से कुछ गड़बड़ ना होने पाए। अगर याद नहीं रहेगा तो फिर आप गलत कर जाएंगे। समझ गए होंगे? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, दो कोटिपूरक कोणों का अंतर 40 अंश है। यहां अंश होना चाहिए। 40 अंश है, दोनों कोण होंगे, मतलब दोनों कोण की माप क्या है, दोनों कोण कितने अंश के होंगे ये आपको बताना है। दो कोटिपूरक कोणों का अंतर 40 है। आपको एक भी पता नहीं, कोटिपूरक मीन्स पता होना चाहिए। देखिए, कोटिपूरक और समपूरक इसको आप दिमाग में रखेंगे। जब कोटिपूरक आए तुरंत आपके दिमाग में आना चाहिए कि दो कोणों का योग कितना होगा? 90 डिग्री। ये तुरंत दिमाग में आना चाहिए। तो अब देखिए, कोटिपूरक में जो दो कोणों का योग 90 अंश होगा उसमें से हम एक कोण पहले मान लेते हैं। माना एक कोण x अंश है, तो दूसरा क्या हो जाएगा? जब दोनों का योग 90 होता है तो दूसरा हो जाएगा 90 ऋण x। मतलब 90 में से x को हम घटा देंगे तो दूसरा हमें प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार से हमने दूसरा कोण मान लिया। क्योंकि दोनों कोणों का योग कितना होता है? 90 अंश। ये हमें याद रहना चाहिए। और जब दोनों का योग 90 अंश होता है, एक हमने x मान लिया, तो दूसरा हम कैसे प्राप्त करेंगे? x को उसमें से घटा दें तो दूसरा भी हमें मिल जाएगा। अब हम क्या करेंगे? क्वेश्चन के अकॉर्डिंग काम कर लेंगे। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जैसा कहा जा रहा है वैसा हम करें। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, दोनों का अंतर मीन्स x ऋण 90 ऋण x, इस प्रकार से आप लिख लेंगे। इक्वल टू कितना है? 40 अंश। अब दोनों का अंतर का मतलब है, जब आप माइनस है ब्रैकेट के पहले तो चाहे माइनस से अंदर गुणा करें, या आप ये समझें जब ब्रैकेट खुलता है तो अंदर का साइन चेंज हो जाता है। क्यों चेंज हो जाता है वो आप देखिए। यहां है साइन मल्टीप्लाई का, तो माइनस इंटू यहां है प्लस, माइनस इंटू प्लस इक्वल टू माइनस, तो माइनस 90, लेकिन माइनस इंटू माइनस इक्वल टू एक्स हो जाएगा, इक्वल टू 40 डिग्री। अब आप जरा देखें कि एक x और एक x क्या हो जाएगा? 2x इक्वल टू, इक्वल के बाद 40 डिग्री पहले से ही है, और ये 90 डिग्री जो है माइनस में है, इसको हम इस पार ले आए पक्षांतर करके, तो ये प्लस में हो जाएगा 90 डिग्री। दोनों को ऐड कर लेंगे, 130 डिग्री 130 अंश, और 2x इक्वल टू 130 अंश। तो x इक्वल टू जो गुणा में रहता है वो भाग में चला जाता है, 2 से आप इसको भाग देंगे तो 2 छंग 12 और 1 बचेगा 10, 2 पंजे 10। x की वैल्यू आ गई 65 अंश। अब x की वैल्यू जब 65 अंश आ गई तो पहला कोण क्या हो गया? 65 अंश। मीन्स फर्स्ट एंगल क्या हो गया? पहला कोण हमने x माना था और वो हो गया 65 अंश। और दूसरा कोण क्या है? दूसरा कोण 90 माइनस x। इसका मतलब 90 माइनस 65 अंश। तो आप घटा दें इसको, कितना आएगा? 25 डिग्री पर अंश आएगा दूसरा वाला कोण। तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? 65 और 25 या 25 और 65, ये हो सकता है 25 और 65। तो दो ऑप्शन में आप जरा देखिए, यहां पहले 65 और 35 है तो ये नहीं है,
दूसरे वाले में 70 30 है, ये भी नहीं है। तीसरे वाले में 25 और 65 है। यही राइट ऑप्शन है आपके क्वेश्चन का। तो समझ रहे हो। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7। चित्र, दिए गए चित्र में x अंश y अंश का मान क्या है ये आपको बताना है। ये भी क्वेश्चन बहुत बढ़िया है। इसमें आपको ध्यान ये रखना है कि जो क्वेश्चन दिया गया है इसमें एक चित्र दिया गया है और इस चित्र में क्या है, एक ये चित्र में आप त्रिभुज देख रहे हैं। कौन सा? एबीसी। एबीसी एक त्रिभुज आप देख रहे हैं इस प्रकार से, और इस त्रिभुज से बाहर की ओर बहिष्कोण बना हुआ है। कितना कोण? ये थीटा दे दिया गया है, थीटा कोण। अगर नहीं दिया है तो आप मान लेंगे, ठीक है। तो आप इसके लिए थोड़ा सा एक चीज आपको याद रखना पड़ेगा कि जो बाहर अगर किसी त्रिभुज का बहिष्कोण उसके किसी साइड से यदि बना हुआ कोण है बाहर की ओर, तो उसके सामने के, उसके अपोजिट के जो कोण हैं उन दोनों का योग उस कोण के बराबर होता है। मतलब कहने का यह हुआ कि आप देखें जो एंगल BAC और एंगल ABC, ये दो आपको एंगल मिल रहे हैं। इन दोनों का योग क्या हो जाएगा? ACD। ACD का मतलब ये थीटा। इसका मतलब आप इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं अपने समझने के लिए। ACD, एंगल ACD इक्वल टू ये एंगल जो है, जहां थीटा जो दिया गया है, ये एंगल, ये बाहर की ओर जो कोण बना हुआ है, ये एंगल से इसके अपोजिट में जो अंदर के जो दो एंगल होंगे, ये और ये दोनों के योग के बराबर होगा। तो इसका मतलब अंदर के जो कोण है वो है आपका, एक कोण तो B पर बना हुआ है, तो एंगल ABC प्लस एंगल दूसरा A पर बना हुआ है, तो BAC या CAB कुछ भी लिख सकते हैं आप, BAC। तो आप इस प्रकार से देख लें, एंगल ACD क्या दिया गया है आपको? एंगल AC मतलब C पर बना एंगल D इक्वल टू थीटा इक्वल टू एंगल ABC मीन्स x डिग्री प्लस BAC मीन्स 40 डिग्री। ये क्लियर हो गया। थीटा इज इक्वल टू x डिग्री प्लस 40 डिग्री, ये आपको मिला एक इक्वेशन थीटा के लिए। आगे भी आप देखें जरा कि अगर आपको थीटा की जानकारी हो गई, इसकी जानकारी अगर हो गई, तो आपने ये एक इक्वेशन इससे बना लिया। अब आप जरा देखें एक दूसरा ट्रायंगल अगर हम लें, जो आपको ACD जो दिखाई दे रहा है, इसमें हम एक नाम दे दें कोई सा भी, यहां पर चाहे नाम दे चाहे ऐसे ही आप समझें कि ये जो त्रिभुज आपको दिखाई दे रहा है, दूसरा वाला जो बाहर की ओर जो बना हुआ त्रिभुज है, आप क्या करें, यहां कोई नाम दे दें तो आपको आराम रहेगा। ABCD है तो E कर लें इसको। तो इसका मतलब हम बात कर रहे हैं ECD ट्रायंगल की। ECD ट्रायंगल ECD में, तो ECD में हम देख रहे हैं किसी भी त्रिभुज के अंतः कोणों का योग क्या होता है? 180 अंश होता है। कितना होता है? 180 अंश। देखिए हमने थीटा की वैल्यू ज्ञात की है पहले इक्वेशन के रूप में जो आपको दिखाई दे रहा है। अब हम यहां से भी उसी थीटा की वैल्यू अगर ज्ञात कर लें तो दोनों थीटा की वैल्यू इक्वल होनी चाहिए, क्योंकि है तो एक ही जगह का वैल्यू। ऐसा हम कर लें तो दूसरे वाले ट्रायंगल से भी अगर हम थीटा की वैल्यू निकालें तो तीनों एंगल जो हैं, मतलब y डिग्री, ये एंगल और ये 40 डिग्री वाला एंगल और y डिग्री वाला एंगल और तीसरा जो C पर जो थीटा एंगल बना है, तीनों का सम कितना होगा? 180 डिग्री। और अगर थीटा की हम बात करें तो थीटा इक्वल टू हो जाएगा 180 में से घटा दें दोनों को जोड़कर, किसको किसको? y डिग्री प्लस 40 डिग्री। y डिग्री प्लस 40 डिग्री को जोड़कर अगर हम घटाएं किसमें से? टोटल योग में से 180 में से, तो हमें थीटा की वैल्यू
ज्ञात हो जाएगी। ये होगा। अब ये क्या है, ये आपका इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अब आप इन्हीं से सॉल्व करना है। ये भी थीटा की ही वैल्यू है और ये भी थीटा की वैल्यू है, तो वैल्यू तो दोनों की एक ही होगी ना। तो इसका मतलब आप थीटा की वैल्यू समीकरण नंबर 1 से इसमें रख दें, मतलब x डिग्री प्लस 40 अंश इक्वल टू 180 अंश ऋण, माइनस पहले है तो उसी तरह जैसे अभी मैंने क्वेश्चन में आपको बताया, अंदर का साइन चेंज हो जाएगा और आप ब्रैकेट खोल देंगे, माइनस से अंदर गुणा हो गया, माइनस इंटू प्लस इक्वल टू माइनस, माइनस इंटू प्लस इक्वल टू माइनस। अब आप जरा देखें कि आपको क्या ज्ञात करना है। आपको ज्ञात करना था x डिग्री और y डिग्री का मान, x डिग्री प्लस y डिग्री का मान। तो आपको x डिग्री तो यहां दिखाई दे रहा है, y डिग्री यहां माइनस में है, इसको अगर इधर पक्षांतर कर लें तो ये हो जाएगा प्लस में x डिग्री प्लस y डिग्री। इसके अतिरिक्त जो संख्याएं हैं उनको हम दूसरी ओर आराम से लेते जाएं। अब बचा यहां क्या, माइनस 40 डिग्री, और ये प्लस 40 डिग्री भी जब इधर आएगा तो हो जाएगा माइनस 40 डिग्री। समझ में आ रहा होगा। अब आप इसको जरा सॉल्व करें। सॉल्व करने का मतलब यह हुआ कि 180 में से 40 घटाएं और फिर 40 घटाएं। चाहे आप ऐसा कर लें या फिर आप ऐसा करें, x डिग्री प्लस y डिग्री इक्वल टू 180 अंश प्लस का है और ये दोनों माइनस के हैं, ये गुणा नहीं हो रहे हैं, जुड़ रहे हैं। जुड़ रहे हैं तो साइन वही रहेगा, लेकिन हो जाएगा 40 और 40 80 अंश। आप किसी दुकान पर 10 रुपया कर्ज करके, कर्ज में ऋण करके आए हैं और दूसरे दिन फिर से उस दुकान पर जाएंगे, फिर से 10 रुपया ऋण करेंगे तो ऋण बढ़ जाएगा, दोनों जुड़ जाएगा, ऋण 20 रुपया हो जाएगा, वो प्लस नहीं होगा। वही यहां भी समझें आप, माइनस 40 और माइनस 40 को जब जोड़ेंगे तो माइनस में ही रहेगा लेकिन 80 हो जाएगा जुड़कर। आप देखें फिर वैल्यू क्या आएगी, 180 में से 80 घटा देंगे 100 डिग्री। यही आपका आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए, क्योंकि आपको ज्ञात करना था x अंश और y अंश का योग का मान क्या होगा। तो x डिग्री प्लस y डिग्री इज इक्वल टू आया 100 डिग्री, मीन्स ऑप्शन नंबर ए राइट ऑप्शन है क्वेश्चन के लिए। समझ गए होंगे शायद। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, और ये थोड़ा सा लंबा है देखने में और सॉल्व करने में बहुत छोटा है। जो दिखाई देता है बड़ा, उसको सॉल्व करने में समय नहीं लगता है। एक विद्यालय में गणित, भौतिकी तथा जीव विज्ञान की सीटों का अनुपात 5:7:8 है। ये पहले से है। वहां जो सीटें हैं गणित और भौतिकी और विज्ञान के लिए इस प्रकार से हैं, 5:7:8 के अनुपात में हैं। इन सीटों में क्रमशः 40 डिग्री, 50 डिग्री, 40%, 50% और 75% वृद्धि करने का प्रस्ताव है। तो नया अनुपात क्या हो जाएगा, यदि इतनी वृद्धि हो जाए तो नया अनुपात क्या हो जाएगा, यह पूछा जा रहा है। अब जरा देखिए, जब 5 है अनुपात, जब 5, 7 और 8 में है तो ये 100% है पहले से ना, लेकिन अब इसमें वृद्धि कितनी हो रही है, 40% की और वृद्धि हो रही है। तो इसका मतलब जब 100 पहले से था, 40 और बढ़ गया तो कितना परसेंट हो गया, ये 140%। इसका मतलब 5 का मीन्स गुणा 140% अब हो जाएगा। पहले जो 100% सीट थी वो जो है 40% की जब उसमें वृद्धि हुई तो 140% हो गया। तो अब उन सीटों का 140% हम निकाल लेते हैं, तो 140% हो गया 100% की जगह पर। और अब इससे हम जरा देखें कि क्या होगा। 5 एकम 5, 5 दूना 10 और 2 सत्ते 14, इस प्रकार से 7 एकम 7। अब जो है पहले वाले का जो 5 के अनुपात में था वो 7 के अनुपात में हो जाएगा, ये आप समझें। और इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है, अगला जो आपको दिया गया है
वो 7, 5 का आपने निकाल लिया, पहले वाले मीन्स गणित का आपने निकाला। अब भौतिकी का जरा निकालें, तो भौतिकी के लिए क्या है, ये गणित का था। अब भौतिकी के लिए 7 के अनुपात में है, तो आप क्या करें, ये 100% और बढ़कर 50% तो 150% अब इसका हो जाएगा। तो आप इस प्रकार सॉल्व करें, 5 दूना 10, 5 तिया 15 और 5 दूना, तो 7 तिया 21 का 2। अब ये हो जाएगा नया अनुपात 21/2। अब हम ज्ञात करें जीव विज्ञान का। तो जीव विज्ञान का देखिए, जो मात्रा थी वो 8 थी, और 8 अब ये कितना परसेंट वृद्धि हुई, 75%। तो 100% पहले से था, 75% और वृद्धि हो गई, तो हो गया 175%। अब जो सी हो जाएगी 175%। तो आप 25 से सुभाग दें, 25 सत्ते 175 और 25 4 एकम 4 और 4 दूना 8, 2 सत्ते 14 आ गया। अब आप देखें कि तीनों की जो वैल्यू आई है उसको इस प्रकार से लिख लें, अनुपात में 7:2 अनुपात 14। देखिए इसमें 2 है, अन्य में बटे 2 नहीं है, तो क्या करें, सबको हम इक्वल बना लें। सबको इक्वल बना लें मीन्स सब में 2 से गुणा कर दें, तो हमारा काम हो जाएगा। अगर हम 7 में 2 से गुणा करें और फिर 21/2 में भी 2 से गुणा करें और 14 में भी 2 से गुणा करें, क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जो बटे में दिया गया है वो बटा हमारा खत्म हो जाए, इसलिए ऐसा कर रहे हैं। तो जो करेंगे वो सब में करेंगे, चाहे गुणा करें या भाग करें, जिसकी हमें आवश्यकता है अपने आवश्यकता अनुसार कर लेंगे। तो हम गुणा कर रहे हैं, तो ये 2 से 2 कट जाएगा और सब में गुणा हो जाएगा। तो 7 दूना 14 और 21, फिर 14 दूना 28। ये हम देखें, मैंने कहा जो करना है सब में एक जैसा करना है। अब ये किसी पहाड़ कटे तो हम तीनों को काट सकते हैं। जैसे ये 7 से कट जाएगा, 7 दूना 14 अनुपात 7 तिया 1 अनुपात 28। तो हमें क्या मिला, 2:3:4। ये जो है नया अनुपात है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट ऑप्शन के लिए हमने ये आपको आसान तरीके से बताया, लेकिन आप चाहें तो इसको दूसरे तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। मतलब जो पहले से है उसका आप क्या करें, ये 40% या 50% या 75% निकाल कर जो पहले से है उसमें ऐड कर देंगे, तो ऐड करने पर उतना वृद्धि हो जाएगा। तो बात वही है, लेकिन ये सबसे आसान तरीका है, इस तरीके से आपको जल्दी ज्ञात हो जाएगा। तो 2:3:4 के अनुपात में आपको मिल गया। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, यदि 2 शंकुओं के आयतन में 1:4 का अनुपात हो और उनके व्यासों में 4:5 का अनुपात हो, तो उनकी ऊंचाइयों में अनुपात है। तो देखिए हमें जो चीज दिया रहता है हम उसी से जो नहीं दिया है उसको ज्ञात करने का प्रयास करते हैं। हमें दिया क्या है, शंकुओं के आयतन का अनुपात दिया है, तो हम शंकुओं के आयतन को अनुपात में लिख लें। शंकुओं के आयतन का जो फार्मूला होता है, शंकुओं के आयतन का अनुपात, शंकुओं के आयतन का जो अनुपात है वो है 1:4। लेकिन पहले हम फार्मूला रखें, चूंकि फार्मूला क्या है शंकु के आयतन का, तो 1/3 पाई r स्क्वायर h, 1/3 पाई r स्क्वायर h। देखिए यहां जो है आपको 2 शंकुओं का आयतन है, तो थोड़ा सा हम परिवर्तन करेंगे तो काम बनेगा। r1 और h1 कर दें, ये पहले वाले शंकु का हो गया आयतन, और दूसरे वाले के लिए क्या करेंगे, फिर r2 स्क्वायर और h2 कर देंगे। ये समझ में आ गया आपको।
अब हम देखें 1/3 से 1/3 कैंसिल, पाई से भी पाई डिविजिबल है, और ये अनुपात कितना है? क्वेश्चन अकॉर्डिंग 1/4 है। 1:4 का मतलब हुआ 1/4। अब आप अनुपात को आप बटा लिख सकते हैं, उसी तरह से हमने यहां लिखा है दोनों के अनुपात को बटे में, और अनुपात भी हमें दिया गया है 1:4, तो उसको भी हमने बटे में लिख लिया उसके सामने। दोनों का अनुपात इस प्रकार से है। अब क्या करेंगे? अब आप देखिए जरा, इसको आपको क्या करना है? आगे सॉल्व करें। कैसे? जो दिया है आगे क्वेश्चन में उसके अनुसार। आगे क्वेश्चन में क्या दिया है? उनके व्यासों में 4:5 का अनुपात है। ये व्यास है और व्यास में अनुपात दिया गया है 4:5 का। तो व्यास अगर दिया गया है 4, तो त्रिज्या 8 हो जाएगा 4/2। इसी प्रकार से व्यास अगर दिया है दूसरे वाले का 5, तो उसकी त्रिज्या हो जाएगी 5/2। तो हम क्या करें? R1 की जगह पर हम 4/2 का स्क्वायर लिख देंगे। तो चलिए क्या करेंगे हम? 4/2 का स्क्वायर और बटा ये 5/2 दूसरे वाले का त्रिज्या है, इसका स्क्वायर, और इंटू H1 और इंटू H2 इक्वल टू 1/4। ये इतना तो आपको समझ में आ रहा होगा। इसके बाद जरा देखते हैं हम करेंगे कैसे। अब जो है 4/2 का स्क्वायर है, इसका मतलब ये हो जाएगा 16/2, और नीचे हो जाएगा 25/2 इंटू H1 अपॉन H2 मल्टीप्लाई इक्वल टू 1/4। तो आप ध्यान दें कि ये दो से ये दो कैंसिल हो जाएगा। बटे के नीचे बटा है, और भिन्न में जब भाग रहता है तो हम इसको गुणा में बदलकर इस बटे को इसको उल्टा लिख सकते हैं। जब उल्टा लिखेंगे, चलिए चाहे आप इस तरह काट दें जैसे मैंने काटा, या अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप इसको 16/2 गुणा इसको उल्टा करें 2/25, ये बटे का भाग है, और इंटू H1 ऊपर है और H2 नीचे है इक्वल टू 1/4। बिल्कुल सरलतम तरीके से भी हम आपको समझा दे रहे हैं कि कहीं आपको कोई संदेह ना रहे। अब आप क्या करेंगे? 2 से ये 2 भाग दे देंगे, कट जाएगा, और 16/25 आपका इसके साथ में H1 इंटू H2 के साथ में है, लेकिन हमें तो H1 और H2 की वैल्यू ज्ञात करनी है, मीन्स इनका अनुपात ज्ञात करना है। तो H1 अपॉन H2 की वैल्यू ज्ञात करने के लिए हम क्या करें? H1, चलिए इधर सॉल्व कर लेते हैं, या चलिए वही करते हैं, अभी नीचे जगह है। ये हम क्या करें? अब H1 अपॉन H2 की वैल्यू हमें क्या करना है? तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन विधि को हम अपनाएंगे और क्रॉस डिवीजन विधि को। तो जो ऊपर है नीचे की ओर गुणा, और नीचे वाला ऊपर की ओर गुणा। तो ऊपर क्या है? 16 है, वो नीचे 4 में आएगा, और नीचे क्या है? 25 है, वो ऊपर 1 में चला जाएगा। तो हो जाएगा 25/16 चौको 64। आप देख रहे हैं 25/64। समझ में आ रहा होगा? ये जो है आपका क्या है? H1 और H2 का अनुपात। अब अगर हम लिखें H1 अनुपात H2, तो हमें मिलेगा 25/64, जो हमारा आंसर होगा इस क्वेश्चन के लिए। तो हमसे इसमें पूछा गया था क्वेश्चन में, इनकी ऊंचाइयों का अनुपात क्या होगा? ऊंचाइयों का अनुपात मीन्स H1 और H2 ऊंचाई है, और कितना हो गया? 25/64। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 है x² प्लस 1/x² इक्वल टू 66। तो x माइनस 1/x का मान ज्ञात करना है आपको। x² 1/x² की वैल्यू आपको दी गई है, x माइनस 1/x का मान आपको बताना है। तो आप ध्यान दें कि ऐसा कुछ ट्रिक लगाएं जिसमें ये दोनों मिल जाएं, मतलब x² और 1/x² और x माइनस 1/x, ये भी दोनों
शामिल हो। इसके लिए आप क्या करेंगे, आप x माइनस 1/x, देखिए जो दोनों दिए रहते हैं ना, इन्हीं दोनों में से हमको एक से काम हमारा बन जाता है, बाद में दूसरे की वैल्यू उसमें हम रख देते हैं। तो हम अगर x माइनस 1/x का स्क्वायर करें तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मीन्स दूसरा, माइनस 2 इंटू पहला गुणा दूसरा ए बी। तो आप जरा देखिए कि x से तो x कैंसिल हो गया और एक कम 2 बचेगा, जबकि हमारे पास जो है वो एक्स स्क्वायर प्लस वाई 1/x स्क्वायर की वैल्यू हमें 66, हम उसकी जगह पर इसको रख सकते हैं। हम इतने की जगह पर इसकी वैल्यू रख देते हैं क्वेश्चन के अनुसार। क्या रखेंगे, 66 माइनस 2 एक कम 2, 66 में से 2 घटाएंगे तो बचेगा 64। x माइनस 1/x का होल स्क्वायर 64, और जब हम x माइनस 1/x इक्वल टू लिखेंगे तो स्क्वायर जब उधर हम हटाएंगे तो यहां क्या लग जाएगा, दूसरी ओर अंडर रूट लग जाएगा, और 64 की जब वैल्यू हम निकालेंगे, वर्गमूल निकाल लेंगे तो 8 हटाएं 64, 8 आ जाएगा। अब आप देख रहे हैं x माइनस 1/x की जो वैल्यू आई वो आ गई 8, मतलब x ऋण 1/x बराबर 8 होगा। यही हमारा आंसर है, और यही हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि x माइनस 1/x का मान क्या होगा। तो x माइनस 1/x का मान 8 होगा। समझ गए होंगे। आप देख रहे हैं सारे क्वेश्चन मैंने बिल्कुल तोड़ मरोड़ के बिल्कुल आसानी से इसको आपको बताया है। इसलिए बताया है कि कैलकुलेशन आपका अच्छा होना चाहिए। आप शॉर्ट ट्रिक की ओर भागेंगे तो आपका कैलकुलेशन अगर वीक है तो आपके लिए शॉर्ट ट्रिक बेकार है। अगर आपका कैलकुलेशन बढ़िया है तो फिर आपके लिए शॉर्ट ट्रिक बढ़िया है। आप पहले अपना कैलकुलेशन मजबूत करें, और कैलकुलेशन मेरे इन वीडियो के द्वारा आपका कैलकुलेशन बहुत अच्छे से मजबूत हो जाएगा, क्योंकि मैं एक भी स्टेप मिस नहीं करता हूं, बिल्कुल उसको तोड़ मरोड़ कर बिल्कुल लास्ट तक आपको समझाने का प्रयास करता हूं। जबकि ये काम चाहे तो एक ही 2 लाइन में हो जाएगा, लेकिन नहीं, आप फिर समझ नहीं पाएंगे कि कैसे हो गया। तो मैं इसको आपको बिल्कुल आसानी से सॉल्व करके बताने का प्रयास करता हूं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लेकिन आपसे हम एक आग्रह करेंगे कि अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगता है, या मेरे द्वारा सॉल्व कराए गए क्वेश्चन का तरीका आपको अच्छा लगता है, जो मैंने सॉल्व कराया है ये तरीका अगर आपको पसंद आता है, तो अपने मित्रों को अवश्य शेयर करें जिनको मैथ कम आती है। उनके लिए ये रामबाण का काम करेगा और मैथ उनकी मजबूत हो जाएगी। तो बस इसी के साथ आज की वीडियो में बस इतना ही।